पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार देकर कलअदम करार, सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर में मुतवक्के। कानूनी टीम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने या ना करने पर गौर होगा। अब बहुत हो गया। अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी, और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द फैसले पर अमल करे, ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है, सुप्रीम कोर्ट जाना कमीशन का हक है। बैरिस्टर गौहर खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर नाकाम बनाने की कोशिश की। अगर निशान ना मिलता तो मखसूस नशिस्तें चली जाती। टिकटों पर मुशावरत कल मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद ऐलान करेंगे। पहले बल्ले के निशान की दरखास्त पर जल्द समाअत की दुहाई। केस मुकर्रर हुआ तो यू टर्न, दरखास्त ही वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट आने की गलती मान ली। जस्टिस मज़ाहिर नकवी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा, मौजूदा हालात में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मुझे दरपेश हालात अवाम के इल्म में हैं और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर कल समाअत होना थी। 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का जस्टिस नकवी का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इस्तीफा एतराफ़े जुर्म है, पेंशन समेत तमाम मराद बंद होनी चाहिए। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा और गुजरांवाला में खरीदा गया प्लॉट जज बनने से पहले का है। जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। बेटों को अगर जाहिद रफीक ने प्लॉट दिया है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शो कॉज का जवाब जमा करा दिया। तमाम इल्जामात की तरदीद। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। शिकायत खारिज करने और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत के खिलाफ फैसला भी कलअदम। लिखा, परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी, पैरवी के लिए फैमिली में से कोई सामने नहीं आया। अपील खत्म कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जस्टिस अतर मैनुला ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 12 के तहत परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दरवाजे खुले हैं। अगर 12 अक्टूबर को बर्दाश्त ना किया गया होता तो 3 नवंबर ना होता। बानी पीटीआई से 9 मई के वाकयात की तहकीकात शुरू। जेआईटी के अडियाला जेल में पूछगछ, दूसरा दौर कल सुबह होने का इम्कान। जेआईटी अपनी रिपोर्ट कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। बानी पीटीआई इंतखाबी मैदान से बाहर। एनए 122 लाहौर और एनए 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अपीलें खारिज कर दी। कानूनी टीम का हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनस इलाही भी इंतखाबी अखाड़े से आउट हो गए। ना अहली का फैसला बरकरार। हम्माद अजहर, शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। डॉक्टर यास्मिन राशिद, जमशेद इकबाल और मुसर्रत चीमा अहल। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं, टिकटों की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हलकों में मुशावरत जारी है। 1-2 दिन तक हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन के इल्तवा के हक में नहीं, शफाफ इलेक्शन का इनकाद बर वक्त होना चाहिए। एनए 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। एमकेएम की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, खबरों में कोई सदाकत नहीं। एनए 242 से मुस्तफा कमाल उम्मीदवार होंगे।
जबरी गुमशुदगियों की काबीना कमेटी की तश्कील नौ, सरबराही वफाकी वजीर कानून और इंसाफ करेंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। दहशत गर्द हमलों की मजम्मत, निगरान वजीर आजम बोले दहशत गर्द 24 करोड़ लोगों के आजम को हरा नहीं सकते। जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेजी आएगी। आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, आला तरीन दफ्तर बयाने हल्फी दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, पुलिस को मुजाहिरीन को सिक्योरिटी देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए अदारों को अदालतों पर यकीन नहीं है, इसलिए लोगों को उठाया जा रहा है। मामले को संजीदगी से देखना होगा। जिस दिन पहिया उल्टा घूमा जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। हुकूमत और इदारों को अदालती निज़ाम पर एतमाद होना चाहिए। खुद को कानून से बाला समझने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। आप आज कुछ ना करें मगर वक्त आने पर कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात का नोटिस। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास बुला लिया। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। पहली क्लास तक मजीद एक हफ्ते छुट्टियों का ऐलान। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से 11 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक लाशें 1-2 दिन पुरानी लगती हैं। खंजर से कत्ल के बाद घर को बाहर से ताला लगाया गया। कोहाट में दहशतगर्दी, चेक पोस्ट पर हमले में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कंधकोट के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में गैस लीकेज से 4 मुलाजमीन जाम बहक। मुलाजमीन कमरे में सोए, दम घुटने से मौत हुई। 9 मई को सियासी जमात के कारकुनों की शरपसंदी की एक और हौलनाक वीडियो मंजर आम पर। डंडों से ले शरपसंदों को कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला करते और पुलिस वैन को आग लगाते देखा जा सकता है। गजा एक बार फिर लहू लहू, इस्राएली तैयारों की फिर से बमबारी। 24 घंटों में मजीद 147 फलस्तीनी शहीद। कुल तादाद 23,357 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयां। एक हफ्ते में सेहूनी फौज पर 52 हमले, 42 इस्राएली गाड़ियां और टैंक तबाह, 10 सेहूनी फौजी हलाक। PSL राइट्स पिछले साल की निस्बत 3 अरब से जायद में फरोख्त हुए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की दीगर ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलवी पोर्ट हुकाम से खुशगवार अंदाज में मुज़ाकरात हुए। कीवीज को जेर करने का मिशन। शाहीनों की ऑकलैंड में दूसरे दिन भी मशक़ें, पावर हिटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कोचेस ने टिप्स दी। फखर जमान बोले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली का इम्कान है। बैकअप तैयार करने के लिए आराम भी करवाया जा सकता है। लाहौर में खुश्क और जमा देने वाली सर्दी। शहरी ठंड से परेशान, अब्र रहमत के मुंतजर। कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। गांचे में शदीद सर्दी, पारा -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -9, कलात में -6, गिलगित में -5, चित्राल और कोयटा -3 और इस्लामाबाद में 1 डिग्री रिकॉर्ड। और मज़ाहिया अदाकार माजिद जहांगीर की पहली बरसी। मरहूम ने 50-50 से शोहरत पाई। यादगार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मुनफरिद अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद। हुकूमत ने 2020 में तमग़े इम्तियाज से भी नवाजा।